हाय, आई एम मुकेश कुमार सैनी, आपका नया इंग्लिश साथी। आई एम इंग्लिश टीचर और काफी स्टडी के बाद में, काफी रिसर्च के बाद में मैंने एक कंक्लूजन निकाला। आई कम टू कंक्लूजन कि चाहे वो स्टूडेंट स्कूल लेवल पर है, चाहे वो स्टूडेंट एक कॉलेज लेवल पर है, या फिर वो विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे ऐसे टिप्स या ऐसे ग्रामर के पार्ट की आवश्यकता पड़ती है कि उन चीजों को सीखने के बाद में वो कहीं पर भी इंटरप्टेड ना हो, कहीं पर भी वो रुके नहीं। तो आज से हम लोग, आप और मैं मिलकर इंग्लिश की इजी एंड फास्ट इंग्लिश क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरी लगन और आपका जो साथ है हम सबको एक दिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो शुरू करते हैं आज से इजी एंड फास्ट इंग्लिश क्लासेस विद मुकेश कुमार सैनी। डियर स्टूडेंट्स, आपने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। हम देखते हैं कि ए, एन एंड द, इन तीनों को मिलाकर आर्टिकल्स का एक टॉपिक तैयार होता है। टीएचई, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड द एंड दी, इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम डिस्कस करते हैं ए और एन को। कंटिन्यू। ए और एन का मतलब होता है ओनली वन। ओनली वन, इट मीन्स कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज केवल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही कर सकते हैं। सिंगुलर वन, इन हिंदी एक वचन। काउंटेबल, those things that can be counted. For example, box, boy, pen, tree, girl, school. These are things that we can count. And noun, in हिंदी भी से संज्ञा। ऐसी वो nouns जो सिंगुलर है प्लस जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर 3 जो नाउन है, इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसके साथ में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कहां पर हम ए का प्रयोग करें और कहां पर हम एन का प्रयोग करें। हिंदी के अंदर जो बिगिनिंग, आरंभ की जो दो लाइनें हैं, ए आ, ई ई, उ ऊ, ए ओ, ओ अंक ए। अब इनका साउंड है, इनके साउंड को कहा जाता है वोवल साउंड्स। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर इनसे शुरू होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और इनके अलावा कैसे लेकर लास्ट तक जितने भी साउंड है उन साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके नाम से जानते हैं। एग्जांपल लेते हैं। बॉय, इसमें आ रहा है ना, आ रहा है ना, बे, ए बॉय। ए क्यों लगा? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ऑक्स, ओ साउंड आ रहा है, ओ आ गया, एन, ऑक्स। एच ओ यू आर, आर, आर साउंड क्या आ रहा है? आर, ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है। अगेन एन, इन दिस वर्ड एच इज साइलेंट, एच को हम पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट, दिस वर्ड इज यूनिवर्सिटी। इस वर्ड को पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटी, न कि यूनिवर्सिटी। कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, जबकि इस वर्ड के अंदर जो आर लेटर है वो साइलेंट है। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इस वर्ड के अंदर यह साउंड आ रहा है जो कि वोवल साउंड नहीं आ रहे, यह साउंड आ रहा है और यह साउंड वो है कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर आ जाएगा ए। अगेन
यूनिक थिंग, यूनिक, अगेन यह साउंड, यह साउंड आ रहा है, अगेन इसमें लगेगा ए, न कि ए। वन मोर एग्जाम्पल, एप्पल, 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 ए साउंड, ओवल साउंड, 12 खड़ी की 2 लाइनों में आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो क्या आएगा, एन। वन मोर, एलिफेंट, एलिफेंट, नो, इस वर्ड को पढ़ा जाता है एलिफेंट, न कि एलिफेंट। एलिफेंट, इसमें ई है, वो ऑलमोस्ट म्यूट है, साइलेंट है, इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाएगा एलिफेंट, एलिफेंट। ए साउंड आ रहा है ना, अगेन एन एलिफेंट। वन मोर एग्जांपल, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ओ साउंड, ओ साउंड इसमें आ रहा है ना, ओ साउंड आ रहा है ना, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। एन ऑक्स, एन एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ओल्ड मैन, बट ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक थिंग। ही इज डैश एमएलए, वो एक एमएलए है। अब इसके अंदर ए आएगा या एन आएगा, क्या आएगा, यस एन। एन क्यों आएगा, क्योंकि एमएलए साउंड देखते हैं एम, लिखते हैं ऐसे ही है ना एम। ये कौन सा साउंड है, ओवल साउंड, ये 12 खड़ी की 2 लाइनों में आ रहा है एम, ए आ गया तो यहां पर आ जाएगा एन एमएलए। वैसे ही आई एम डैश इंडियन, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूं, तो कौन सा साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है ना, ई साउंड आ रहा है, और ई साउंड कौन सा है, ओवल साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, आई एम एन इंडियन। वन मोर एग्जांपल, ही इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि ई क्या है, ये वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है, और बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर इन लेटर्स में से कोई भी वॉवल्स आता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, जबकि हमें लेटर्स का, वॉवल्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना, हमारा फोकस केवल प्रोनाउंसिएशन में जाना चाहिए, वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। यू, यह साउंड आया, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कैसे लेकर लास्ट तक, तो यहां आएगा ही इज ए यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन, क्योंकि यहां पर यह से यज्ञ, यह वाला साउंड आ रहा है, तो ही इज ए यूरोपियन। He is an MLA, I am an Indian, he is a European. Dear students, I have written 5 sentences on the board. आपके सामने 5 sentences हैं। इन 5 sentences के अंदर A, N और एक सेंटेंस में द आएगा। द क्यों आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इन 5 के जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को इजी वे में सीखने के लिए मेरे चैनल इंग्लिश विद मुकेश सैनी को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। साथियों, जय हिंद।